वेलकम टू एसएससी एग्जाम। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। दीपावली के बाद 5 नवंबर आज की डेट है, तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमें एग्जाम्पल कलम से क्रांति में, मतलब एग्जाम्पल में। सीधी सी बात है, 5 नवंबर 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 तारीख तक आपकी करंट अफेयर क्लास 50 क्वेश्चन की सीरीज थी। 7 को संडे और 8वें दिन आपकी हो सकी तो क्लास आपकी लाइव होगी। अदरवाइज आपको 50 क्वेश्चन की सीरीज ही करनी पड़ेगी, जो वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज हो सकती है, ठीक है, ताकि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस ना छूटें। लेकिन 31 तारीख को जो क्लास होती वो क्लास आपको मिलेगी, ताकि आपको आगे चलने वाले समय में दिक्कत ना हो, पिछली वीकली करंट अफेयर आपकी ना छूटे, क्योंकि मेरा मंथली करंट अफेयर भी सेशन आपके लिए स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं आज के सेशन में, देखते हैं आज के कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज में आप लोग क्वेश्चन दे पाते हो। आराम से जहां बैठे वहीं बैठे रहना, बस क्वेश्चन का आंसर तरीके से आपको आगे बढ़ते चलना है, ठीक है मेरे भाई। तो 5 नवंबर याद रखना, क्लास नंबर 3 आपकी है, जो 50 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज है, मतलब कि 150 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट होंगे। 6 तारीख को भी यही क्लास होगी, 7 को संडे है और 8 तारीख को एक क्लास हो सकती है, अदरवाइज 9 को लाइव क्लास 100% आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे, बस क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान देना। शॉर्ट सेशन 25 से 30 मिनट में निपटाना है, पर मिनट 2 क्वेश्चन कम से कम निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर और कुछ नहीं करना है हम लोगों को। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा फिनिक्स के आकार में जय ललिता स्मारक का उद्घाटन किया गया था? किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा फिनिक्स के आकार में जय ललिता स्मारक का उद्घाटन किया गया था? तमिलनाडु सरकार ने। किसने किया था? तमिलनाडु सरकार ने फिनिक्स के आकार में जयललिता स्मारक का उद्घाटन किया था चेन्नई में। इस बात को आप लोग सभी लोग याद रखना, 9 एकड़ में 80 करोड़ रुपए के बजट के साथ में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में स्पेन और किस देश के यूरोप के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? फ्रांस में। याद रखना कौन कौन सा? फ्रांस और स्पेन यूरोप का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा के संबंध में सबसे बड़े संयंत्र के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रमेश पोखरियाल ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एग्री फूड टेकाथॉन का उद्घाटन किस जगह पर किया है? वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में रमेश पोखरियाल के द्वारा एग्री फूड टेकाथॉन का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार और कारोबार मिशन मेगा के तहत स्वरोजगार ऋण मेला का शुभारंभ किया गया? तो पंजाब सरकार के द्वारा स्वरोजगार ऋण मेले का शुभारंभ किया गया था। वन लाइनर, रोजगार और कारोबार मिशन का शुभारंभ पंजाब के द्वारा, ऋण मेला। निम्न में से किस शहर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का शुभारंभ किया गया? बताने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका छठवां, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मेगा कविता कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेगा कविता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नंबर 7, और ऐसा ही मुशायरे का शुभारंभ किसने किया था? दिल्ली ने। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जापान के शिंजो आबे को अभी हाल में प्रतिष्ठित पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 का ऑनलाइन मेजबान देश कौन सा था? तो नीदरलैंड के द्वारा जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी ऑनलाइन डिजिटल वर्चुअल माध्यम से की गई। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को किस देश का उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो मेरे भाइयों याद रखना, 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर उप प्रमुख बने हैं इंडियन आर्मी के। यह अभी हाल में उप प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में आयुष्मान सीएपीएफ योजना का शुभारंभ किया गया था? आयुष्मान सीएपीएफ योजना, तो असम के अंदर आयुष्मान सीएपीएफ योजना का शुभारंभ किया गया था अमीन गांव में। कहां पे किया गया था? अमीन गांव में। सीआरपीएफ के लिए 24,000 अस्पताल के चरणबद्ध के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य को गणतंत्र दिवस परेड 2021 को राजपथ पर झांकियों में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया था। किसको? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने किस देश के निक्सेन के क्वालिटी इक्विवेलेशन सेंटर के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो टेक्सटाइल मिनिस्टर, हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री किसके पास थी?
किसके पास थी, किसके पास थी? हाँ, स्मृति ईरानी, जुबिन स्मृति ईरानी की ने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर जापान के मध्य में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में किस राज्य के हथकरघा रिसा की ब्रांडिंग राष्ट्रीय स्तर के लिए इंडियन हैंडलूम ब्रांड के द्वारा की जा रही थी? तो यह रिसा जो है यह त्रिपुरा से संबंधित है। किससे? त्रिपुरा से संबंधित है, जिसका नाम रिसा है। क्या है? रिसा। 14, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ग्रेनाइट पत्थरों और चट्टानों के संबंधों पर एम सैंड पॉलिसी 2020 को जारी किया गया है? राजस्थान सरकार भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने 2020 में एम सैंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया था। 2021 में लॉन्च किया है 20 को। हाल ही में भारत के पूर्व गोलकीपर प्रशांत डोरा का निधन हुआ, यह संबंधित थे, तो याद रखना मेरे भाई, यह फुटबॉल से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। और अभी हाल में यह इनकी मृत्यु हो गई है। 16, हाल ही में भारत की पहली बोट लाइब्रेरी, सभी को पता है, पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर बोट लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। 17, हाल ही में किस राज्य के कोपल शहर में भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य का शुभारंभ किया गया? कर्नाटक का पहला लकड़बग्गा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका नाम ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य है, रट्टा मार लेना। 18, हाल ही में किस राज्य द्वारा वार्षिक आदिवासी मेला 2021 का शुभारंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का एकमात्र आंसर याद रखना, आंसर क्या होगा? आदिवासी मेला का शुभारंभ किसने किया था? आदिवासी मेला याद रखना, उड़ीसा के द्वारा, आदिवासी मेला उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस राज्य द्वारा कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति प्रस्तावित की गई है? तो गुजरात सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, महाराष्ट्र के द्वारा, सही है, और आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20वां, हाल ही में शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश का अगला भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? शुभदर्शनी त्रिपाठी, अगर आप लोग इस सेशन में लाइव देख रहे होंगे तो याद होगा आपको, कजाकिस्तान में भारतीय एम्बेसडर के रूप में अभी हाल में शुभदर्शनी त्रिपाठी को नियुक्त किया गया था। और 30 नवंबर को हमने आपको एक लिस्ट दी थी, स्मॉल लिस्ट, लगभग 20 एम्बेसडर्स के नाम हमने आपको दिए थे जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में हो सकते हैं। 21, हाल ही में किस औद्योगिक कंपनी के कर्मचारियों ने अल्फा ग्लोबल अलायंस नामक एक गठबंधन का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर याद रखना, गूगल ने, किसके? गूगल के कर्मचारियों ने अल्फा ग्लोबल अलायंस नामक एक गठबंधन का गठन किया था। 22वां, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण जारी किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। भाई साहब, रोग की जांच कौन करेगा? स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुभारंभ इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड द्वारा निम्न में से किसको सीएमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर तो याद रखना, जेके सिवन को। किसको नियुक्त किया गया? तो धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं जेके सिवन। 24, हाल में निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में देश की दूसरी एनक्लेव का शुभारंभ किया गया? तो याद रखना, चेन्नई में किया गया, और पहली का शुभारंभ दिल्ली में किया गया था। प्रथम का शुभारंभ कहां किया गया था मेरे भाई? याद रखना, प्रथम का शुभारंभ सन 2000 में दिल्ली में किया गया था। द्वितीय का शुभारंभ तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 2021 को किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां, यह कौन सी है? यह आपकी द्वितीय हो जाएगी। कैसी? यह आपकी द्वितीय हो जाएगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वैश्विक वित्त सेवाओं के प्रमुख एचएसबीसी हांगकांग शंघाई ब्यूरो कॉर्पोरेशन द्वारा किस राज्य के गिफ्ट सिटी में आईबीयू इंटरनेशनल बैंक यूनियन शाखा का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात। याद रखना, गुजरात की गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में किसके द्वारा स्टार्स के तहत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए $500 मिलियन की सहायता प्रदान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर
वर्ल्ड बैंक आपको याद रखना है, विश्व बैंक के साथ 500 मिलियन की समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। 27 शिक्षा को लेके, ये किससे संबंधित है? शिक्षा के संबंध में। हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए ईआरपी पोर्टल का शुभारंभ किया गया था? 27 नंबर ईआरपी पोर्टल का शुभारंभ किया गया था, तो हरियाणा। किसने किया था? अनुसूचित जनजाति के लिए ईआरपी पोर्टल हरियाणा के द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन तो एक भी है नहीं आपके, तो एक ऑप्शन बढ़ा लेना मेरे भाइयों, ई। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक आंसर में एक ऑप्शन बढ़ा लेना, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 28वां, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो याद रखना, भारत इसमें 86वें स्थान पर आया था। क्वेश्चन नंबर 29वां, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ भितरकनिका नेशनल पार्क पर्यटन के लिए खोल दिया गया? यह विश्व का सबसे बड़ा है, याद रखना, उड़ीसा में, और तीनों प्रकार के मगरमच्छ उड़ीसा में पाए जाते हैं। नंबर 30, किस राज्य में महादान के रूप में छेरछारा लोक पर्व की अग्रणी पहल का शुभारंभ किया था? पहली बार इसको मनाया गया, नाम है छेरछेरा, तो याद रखना यह हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया गया था, छेरछेरा, नाम याद रखिएगा। नंबर 31वां, भारतीय नौसेना के पोत फैक्ट T-81 को सेवा मुक्त कर दिया गया, इसे किस देश के मैसर्स रामता के द्वारा बनाया गया था? यह इजराइल की कंपनी के द्वारा इसको किस वर्ष बनाया गया था मेरे भाई? तो 1999 में इसको भारतीय यानी कि इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया था 1999 में। नंबर 32, किस राज्य के KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन द्वारा नए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चरखे करघे परिधान का वितरण किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में इनका वितरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट या साइंटिफिक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है। इसने लद्दाख के साथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकास करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव का उद्घाटन 1 फरवरी 2021 को कहां किया गया था? तो दिल्ली में दिल्ली हाट के रूप में। नंबर 35, देश में पहली बार किस शहर ने अपनी मेट्रो रेल डिब्बे में अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि यूवी रेस से सैनिटाइजेशन का काम किया था? जब उत्तर प्रदेश आता है तब हम आपको लखनऊ के बारे में बताते हैं, याद होगा आपको। ये 50 क्वेश्चन सिर्फ कहने के लिए है, इसीलिए इतनी स्पीड से चल रहे हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन हम आपको डेली करंट अफेयर क्लास में रिवीजन के तौर पर कराते हैं इमेजेस के माध्यम से। पता है ना आपको, आई होप पता होगा। नंबर आपका 36वां, किस राज्य में देश का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया? आपको पता होगा, UN विमेन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके जेंडर पार्क का शुभारंभ कहां किया गया? केरल में किया गया। बताओ, है कोई क्वेश्चन जो याद ना हो आपको? नंबर 37, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर ईयर ऑफ द एनवायरमेंट गठबंधन को लॉन्च किया था? तो 37 का पता होगा आपको, आंसर का नाम होगा फ्रांस के साथ मिलकर सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ईयर ऑफ द एनवायरमेंट नामक एक गठबंधन को लॉन्च किया था। निम्न में से किस राज्य के रेड्डी जिले में PP मोड पर ट्रक लॉजिस्टिक पार्क, याद है मेरे भाई? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ट्रक लॉजिस्टिक पार्क और ग्रीन लॉजिस्टिक पार्क का शुभारंभ कहां किया गया था? असम के गुवाहाटी में, याद आया। क्वेश्चन नंबर आपका 39वां, हाल ही में राजेश कुमार को डैश का सामरिक बल के कमान के रूप में नियुक्त किया गया। यह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा, मतलब डिफिकल्ट बनेगा। इंडियन एयरफोर्स के सामरिक बल कमान के नए प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। यह किससे संबंधित है? तो इंडियन एयरफोर्स से। निम्न में से किस राज्य में NTPC द्वारा महत्वपूर्ण यात्रा की सुविधाओं का विकास किया जाएगा? NTPC के द्वारा उत्तराखंड में सड़कों के लिए, है ना, उद्घाटन किया जाएगा सड़कों के संबंध में महत्वपूर्ण यात्रा की सुविधाएं लॉन्च करने के लिए। हाल में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में न्याय करने की क्षमता में प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। और सबसे निचला राज्य याद रखना उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर आपका 42,
निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल होने की प्रतिक्रिया में है? तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर याद रखना, ब्रिटेन, CRCEP। क्वेश्चन नंबर 43, हाल में टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने किस राज्य में देश की पहली 5G लाइव प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अमेरिकी कंपनी चिप मेकर के साथ में पहली 5G लाइव प्रदर्शनी नेटवर्क का शुभारंभ किया गया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चिप मेकर कंपनी अमेरिका के साथ में। नंबर 44, प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस शहर में ताजमहल से प्रेरणा लेकर पहला ऑफिस लॉन्च किया गया? याद रखना, गौतम बुद्ध नगर जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर याद रखना माइक्रोसॉफ्ट के साथ ताजमहल के तर्ज पर पहला ऑफिस लॉन्च किया गया। परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन कि और ऑफिस क्या है? तो याद रखना, पहला ऑफिस बेंगलोर में और दूसरा ऑफिस हैदराबाद में। परंतु ये देश का पहला ताजमहल की तर्ज पर, परंतु ऑफिस तीसरा होगा। समझ गए? ताजमहल की तर्ज पर पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा देश अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए नागरिकता कानूनों में संशोधन का फैसला कर रहा है? तो 45 में याद रखना UAE, इसीलिए इसने गोल्डन वीजा लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 46, ताकि पर्यटन के हिसाब से इकोनॉमी ग्रोथ करे, हाल ही में किस राज्य में वृद्धावस्था पेंशन के लिए देश में पहली बार नवोदय ऐप लॉन्च किया गया था? तो याद रखना, इसको कर्नाटक ने लॉन्च किया था, नवोदय ऐप को पेंशनर्स के लिए। हाल में नगर निगम द्वारा भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित कहां किया गया? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में डॉग पार्क का शुभारंभ क्या किया गया? डॉग पार्क का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 48, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महत्वाकांक्षी त्योहार चिल्लन कलान मनाया गया था? तो कश्मीर के अंदर चिल्लन कलान मनाया गया था। 49, किस राज्य में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के प्रभावी प्रबंधन के लिए अनुबंध करार किया गया? असम के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके याद रखना, आवासीय स्कूलों के लिए प्रभावी प्रबंधन के लिए अनुबंध करार किया था एकलव्य मॉडल के तहत। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो याद रखना मेरे भाइयों, किसके साथ? एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर आवासीय स्कूल में केरल होगा। क्या होगा? केरल, असम नहीं होगा। क्वेश्चन का आंसर आपका केरल हो जाएगा। कोप्पल जिले में स्थापित किया गया था। आप सही है। मुख्यमंत्री द्वारा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद, आप जानते हो दोनों राज्यों में कितना भीषण ड्रामा चलता है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस पुस्तक को लॉन्च किया था। तो ये आपकी 3 सीरीज चल चुकी हैं, 3 नवंबर, 4 नवंबर और 5 नवंबर के लिए। ठीक है, 6 नवंबर की यानी कि कल की सीरीज और 50 क्वेश्चन की होगी। संडे को छुट्टी आपकी है और मंडे से आपकी क्लास, देखो अगर हम टाइम से आ सके रात में तो क्लास लाइव हो जाएगी, अगर आ ना पाए तो क्लास आपको मिल तो जाएगी। कैसे मिलेगी आप सभी लोग जानते हो, जैसे ये क्लासेस हो रही हैं इसी प्रकार से आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपके सामने कल सुबह फिर से एक नए रैपिड फायर क्वेश्चंस की 50 क्वेश्चन की सीरीज में, शॉर्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।